दोस्तों 8th क्लास का ये क्वेश्चन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर का। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे और इसका सलूशन भी समझेंगे, जिससे कि अगर इस तरीके क्वेश्चन दोबारा आता है तो आप उसको कर लें, है ना। बार बार ये डाउट ना रह जाए आपके अंदर कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो भी होता है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे है इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है बताइए। यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ सॉल्यूशन, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आप में से किसी को पता है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं, है ना। एक ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। एक ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें 2 साइड्स सेम होती हैं, एक डिफरेंट होती है। और एक ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें तीनों साइड सेम होती हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल हम ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें 2 साइड सेम होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है। तो चलो पहले एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ठीक है ना। ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अब लिखा यहाँ पे है कि इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस एंगल्स आर इक्वल मतलब कि ये जो हमारे एंगल्स हैं ये इक्वल हैं, क्योंकि नीचे वाली जो लाइन है इसको हमने बेस लाइन माना। आप इन तीनों में से किसी भी लाइन को बेस लाइन मान सकते हैं, लेकिन इस वाले को मानने में आसानी रहेगी, क्योंकि हम सीधा जब देखेंगे ट्रायंगल को तो हमें ईजिली समझ में आएगा कि हाँ ये वाला बेस है। तो जिस लाइन को हमने बेस माना उस लाइन पे जो 2 एंगल्स बन रहे हैं वो हमारे इक्वल हैं। ये लिखा हुआ है कि द बेस एंगल्स आर इक्वल। आगे पढ़ते हैं। इफ़ ईच बेस एंगल्स इज ट्वाइस ऑफ द वर्टेक्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो दोनों बेस एंगल्स हैं ये 2 गुना हैं, डबल हैं किसके? वर्टेक्स के। ये हमारा वर्टेक्स एंगल हो गया। दोनों बेस एंगल हो गए तो जो बचेगा वो हमारा वर्टेक्स एंगल हो जाएगा। तो वर्टेक्स एंगल को हम लिख देते हैं पहले। तो ये हमारा हो गया वर्टेक्स एंगल। अब क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो 2 एंगल्स हैं ये 2 गुना होंगे किसके? इस वर्टेक्स एंगल के। तो जैसे हमें तीनों एंगल्स को नहीं पता है, लेकिन अगर वर्टेक्स एंगल हमें पता चल जाए तो हम इजीली इन दोनों को भी पता लगा सकते हैं। तो वर्टेक्स को हम मान लेते हैं x, ठीक है। जब वर्टेक्स को x मान लेंगे तो ये दोनों जो हैं हमारे बेस वाले एंगल्स ये 2 गुना हैं। इट मीन्स कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 2x और ये भी हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कैसे ये समझ लीजिए, ठीक है। लेट द वर्टेक्स एंगल इक्वल टू x। हमने वर्टेक्स एंगल को x मान लिया क्योंकि सबसे पहले हमने इसी को x माना था। और जब वर्टेक्स एंगल हमारा x हो गया तो बेस एंगल्स क्या हो जाएंगे? 2x, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं देन द बेस इज, और बेस एंगल इज लिख देते हैं। बेस एंगल इज ट्वाइस ऑफ द वर्टेक्स एंगल, है ना। बेस एंगल क्या है हमारे? ट्वाइस ऑफ वर्टेक्स एंगल के। तो इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स कि बेस एंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 2x, है ना। तो यहाँ पे हमारा बेस एंगल मिल गए हमें 2x। अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ये हमारे पास जो ट्रायंगल है इन तीनों के अंदर के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। यानी इस एंगल को हम जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 180 डिग्री मिल जाएगा। क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है कि व्हाट आर द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो जितने भी एंगल्स हैं उनका मेज़रमेंट कितना है वो पूछा गया है, कितना डिग्री मेज़रमेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब सिंपल सा लिखेंगे कि द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है उसके इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि x प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इधर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री। x इधर ही रहेगा, 5 इधर जाएगा तो 180 डिवाइड बाई 5। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 5 3 जा
और 5 6 जा 36 डिग्री आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। नाउ अब हम क्या करेंगे, 2x का निकाल लेंगे। तो 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 72 डिग्री। इसी तरीके हमारा जो तीसरा वाला है वो भी 2x है, तो वो भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, इधर हो जाएगा 32 बैक इक्वल टू 72। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हमारे पास जो एंगल्स हमें मिले, जो हमारे आंसर्स हैं, वो ये तीनों हैं, ठीक है ना, 36 72 72। आप मैच कर लीजिएगा, आपको यही मिलेगा आंसर, ठीक है। तो बाकी अगर ऐसे ही वीडियोस आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।